मैं आपको एक नया टेक्निकल काम बताऊं, आप भी बोलेंगे मुफ्ती तारिक साहब को क्या हो गया है। ये बकरी के दूध का घी निकल रहा है, बकरी के दूध का, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मज़ा ना आए पैसे वापस। पता नहीं क्यों मूड ऑफ है टिल्लो मटल्लो का। मैं इसको बोल रहा हूँ आ जाओ अब्बू के साथ मिलके घी निकालो, लेकिन नहीं मान रही है। असल में इसकी अम्मा ने इसको ड्यूटी पर लगाया हुआ है, शायद इसलिए गुस्सा आ रहा हो। ये ज़्यादा बेहतर है, पबजी खेलने से बेहतर है कि ये कर लें। बहुत प्यारी आवाज़ें निकालती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, आज मैं आपको एक नया टेक्निकल काम बताऊं, आप भी बोलेंगे मुफ्ती तारिक साहब को क्या हो गया है। कभी मुर्गियों पे अंडे बिठाए हुए होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। ये मैंने बकरी के दूध की मलाई जमा की है, थोड़ा सा इसमें गाय का दूध की मलाई भी है, इसलिए पीला पीला हो रहा है, वरना ये सारी बकरी के दूध की मलाई है। इसका मैं निकाल रहा हूँ घी। ये भी मेरे शौक़ हैं। तो ये है बर्फ़, और ये भी बर्फ़ का पानी है। तो ज़रा आप ये टेक्निकल तरीका भी देखें। बर्फ़ डाल दिया इसमें, सारी मलाई इसमें उलट दी और पानी डाल दिया, और ये अल्लाह का नाम लेके इसको, ये मशीन मैंने इसके लिए स्पेशल ख़रीदी है। मुझे देसी घी खालिस मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने हाथों से घी निकालने का अलग ही मज़ा है। ये देख रहे हो आप। अब हो ये जाएगा कि इसके ऊपर आ जाएगा मक्खन। ये बकरी के दूध का घी निकल रहा है, बकरी के दूध का, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अब इसके ऊपर आ जाएगा मक्खन। जब मक्खन आएगा तो हम मक्खन को करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद उसको करेंगे गरम, और गरम करके मक्खन अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। मज़ा ना आए पैसे वापस। ये कभी फारिग हूँ, फरागत का टाइम मिलता नहीं है मुझे, कभी मिले तो इन एक्टिविटीज़ में अपने टाइम को मैं सर्व करता हूँ। बकरी भी हमारे घर की है, खुराक भी उसको हम अपनी मर्ज़ी की खिलाते हैं, घी भी हमारी मर्ज़ी का निकालना बकरी की ज़िम्मेदारी है। अभी गाय भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी मलाई बहुत इकट्ठी की हुई हमने, उससे भी इंशाअल्लाह हम मक्खन निकालेंगे। फिर ये मक्खन हम खाते हैं घर वालों के साथ, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मज़ा ना आए पैसे वापस। मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया है, छींटे बाहर ना आए। हम नमाज़ पढ़ के आएंगे, ये मशीन इसी तरह चलती रहेगी, नमाज भी हो जाएगी और घी भी निकलता रहेगा। सुभान अल्लाह। असर की नमाज के बाद लोगों को मुलाकातों का टाइम दिया हुआ है, कुछ लोगों को। मैं नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, बल्कि पढ़ाऊँगा, उसके बाद कुछ मुलाकातें हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आएंगे तो ये मक्खन निकल चुका होगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। काफ़ी हद तक तो मक्खन ऊपर आ गया है। ये हमारी टिल्लो मटल्लो है, इसको भी मैं अपने साथ बुला रहा हूँ, लेकिन आज इसका मूड ऑफ है। पता नहीं क्यों मूड ऑफ है टिल्लो मटल्लो का। मैं इसको बोल रहा हूँ आ जाओ अब्बू के साथ मिलके घी निकालो, लेकिन नहीं मान रही है। ये छोटे भाई की खिदमत पे लगी हुई है। हाँ भाई टिल्लो मटल्लो। मूड ऑफ है इसका, अब्बू से पता नहीं किस बात पे नाराज़ है। बुला रहा हूँ, नहीं आ रही, मूड ऑफ है। टिल्लो मटल्लो है ना, हादिया नाम है इसका। ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से देसी घी खाती है। इसको हमने आधी ही देसी घी का बनाया हुआ है। सुबह माशाल्लाह देसी घी से रोटी खाएगी, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि अब्बू घी निकाल रहे हैं तो अब्बू का हाथ बटाओ, लेकिन मूड ऑफ है। होता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कोई बात दिल पे ले गई है शायद। क्यों भाई हादिया, गुस्सा आ रहा है? असल में इसकी अम्मा ने इसको ड्यूटी पे लगाया हुआ है, शायद इसलिए गुस्सा आ रहा हो। चलो अच्छा ठीक है, नहीं बना रहा। ये वो बकरी है जी जिसके दूध का घी निकाल रहा हूँ मैं। हमने कहा आपको बकरी की ज़ियारत भी करा दें। बड़ी मासूम बकरी है, बहुत तमीज़ की बकरी है। वो ज़्यादा तारीफ़ अच्छी नहीं लगी इसको। ये वो जो चूज़े 2-4 दिन पहले निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह टिल्लो का मूड भी सही हो गया है।
नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ मैं। सही है ना टिल्लो, मूड सही हो गया। ये मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा मक्खन निकल चुका है। ये ताकत है कनार, ये देखो, ये है मक्खन। ये मक्खन भी बकरी के दूध का मक्खन है। ये जी हमने निकाल लिया यहाँ। ज़रा टिल्लो आ दिया, इधर आओ। टिल्लो साहब पता नहीं क्यों नाराज हुई थी आज। इधर आओ, ये देखो टिल्लो का मूड पता नहीं किस खुशी में ऑफ है आज। है टिल्लो, क्यों ऑफ है मूड टिल्लो का? इधर आओ। रोटी के साथ घी खाती हो? रोटी के साथ घी खाती हो? नहीं, चम्मच से घी खाती हो? चम्मच के साथ देसी घी खाती हो? नहीं, वो दे। पता नहीं क्या तोतली ज़बान में क्या कह रही है। ये माशाल्लाह देसी घी के साथ बहुत शौक से रोटी खाती है। ये मैंने टिल्लो मटल्लो को भेजा है कि भाई अब गाय की मलाई लेकर आओ। अब हम इसमें गाय की मलाई डाल के गाय का घी निकालेंगे। और ज़बरदस्त, हादिया लेकर आ गई भाई। ये है हमारी गाय की मलाई। गाय भी हमारी और मलाई भी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप ये बताओ, आप गाय का घी खाती हो? बाज़ार की चीज़ें नहीं खाती ना आप? नहीं। बिस्कुट नहीं खाती? चीज़ आलू टॉफ़ी नहीं खाती ना? नहीं, वो इसको मैं कोशिश करता हूँ बाहर की चीज़ें ना खाने दूँ, बिल्कुल जैम जेली सब, कोई भी चीज़ नहीं खाने देता मैं इसको। ये खाती है गाय का घी, अंडा, मक्खन, सब घर की चीज़ें खाती है ये। शहर में रह के भी हम अल्लाह का शुक्र है गांव का माहौल हमने बनाया हुआ है। आप चॉकलेट खाती हो? बोलो नहीं। नहीं खाती। अच्छा, आप घी खाती हो? हाँ घी खाती हो। देखो माशाल्लाह। ये चलो, ये जनाब हमने गाय की मलाई डाल के मशीन को चला दिया। ये बकरी के मक्खन आ गया हमारे पास। इसको हम अभी गर्म करेंगे तो ये निकल आएगा घी। बकरी से थोड़ा ही घी निकलता है, तो बस आखिरी मराहिल में है। ये जनाब मैंने मक्खन निकाला है। आप देखें गाय में कितना ज़्यादा निकलता है मक्खन। उसमें फ़ैट ज़्यादा है ना गाय में, बकरी में कम है फ़ैट। दावत है माशाल्लाह। बकरी में और गाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बकरी में बहुत कम घी निकलता है, उसमें फ़ैट बहुत कम है। इसी वजह से बकरी का दूध सेहत के लिए अच्छा भी है, लो फैट होने की वजह से। ये शाबाश है माशाल्लाह। आप डायरेक्ट मक्खन भी खाएं। जो बाज़ारों से आप मक्खन ख़रीद के खाते हैं, पता नहीं मक्खन भी होता है क्या होता है। ये मैंने सारा मक्खन निकाल लिया। ये उसके बाद मैंने मशीन को दोबारा चक्कर दिया है तो मज़ीद मक्खन निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब आपको ज़्यादा देर तक इसको चलाना है। ये मैं आपको देसी घी निकालने का तरीका नहीं बता रहा, आपको नेट पे से अच्छे अच्छे तरीके मिल जाएंगे। ये बता रहा हूँ कि आप फारिग वक्त में क्या करें, ठीक है ना। उल्टे सीधे कामों के बजाय ये ज़्यादा बेहतर है। पबजी खेलने से बेहतर है कि ये कर लें। इससे आपको ऑर्गेनिक और खारिज खुराक भी मिल जाएगी और टाइम भी अच्छा आपका गुजरेगा। अभी देखें और मक्खन आना शुरू हो गया। ये दावत है, ये देखो और आना शुरू हो गया। इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं।
मैंने इसको गर्म करना शुरू किया है ना, तो आप ये देखें ये घी निकल रहा है। मैं फिर बता दूं, मैं आपको घी निकालने के तरीके नहीं बता रहा, ये आपको नेट पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आपको बता रहा हूँ फारिग वक्तों में क्या किया करें, ये काम करने के हैं। पबजी खेलने से बेहतर है ये कर लिया करें। देसी घी खाया करें, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। आजकल डॉक्टर भी बड़े फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं देसी घी के। ये जो कुकिंग ऑयल आ रहा है ना, इससे जान छुड़ाएं, एक बात। नंबर 2, ख़ुद निकाला करें। बाज़ारों से चीज़ें ख़रीदेंगे 2 नंबर मिलेंगी, और नेट पे आपको तरीके मिल जाएंगे देसी घी निकालने के, वो असल वहाँ से मिलेंगे आपको, वो सीखें। अब ये हमने मक्खन गर्म किया, घी निकलना शुरू। ये बकरी का घी है, बकरी का, जो सुना भी नहीं होगा आपने कभी। ये हमने फिंच पाली हुई है, बड़ा अच्छा बोलती है ये। अभी पता नहीं इसका मूड सही नहीं है, मेरा ख्याल है। बहुत प्यारी आवाज़ें निकालती है ये। आप कहेंगे हमने पिंजरे में इसको कैद क्यों किया हुआ है। इसको हम पिंजरे से जैसे ही खोलेंगे ना, कौवे मार के खा जाएंगे इसको। ये इसके लिए नेमत है कि पिंजरे में रहे ये, और यहाँ ये मानूस है। अभी ये फॉर्म में नहीं है, वरना बड़ी प्यारी आवाज़ें निकालता है ये। ये अल्हम्दुलिल्लाह घी तैयार है, बेहतरीन। ये ऊपर से हमने इसको अलग कर लेना है। और ये है गाय का मक्खन। अभी इसको भी इसी तरह गर्म करेंगे तो गाय का घी निकलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये जनाब हम छान लें इसको स्टील की छलनी में। देखा ना, मज़ा ना आए पैसे वापस। इसे कहते हैं अपने ख़र्चे पे लाइफ को एंजॉय करना। ये जी हमने गाय के मक्खन को गरम किया, काफ़ी देर गरम किया, हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे। आप देखें मक्खन अलग घी अलग। इसको मैं निचोड़ लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने ख़र्चे पे। ये जनाब गरम गरम घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकल गया जी हमारा गाय का घी। फिर आखिर में ऐसा घी खुद घर से निकालें, घर में निकालें और खाएं अपने खर्चे पे।